Hello guys, welcome to Edwin, Python for data analysis. So like, comment and subscribe this channel so that you can get future updates. Here I have taken a variable word where I have stored Edwin. अब यहाँ हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं enumerate. Enumerate क्या करता है? जैसे हम बिना enumerate के for loop चलाते हैं, for item in word, तो हमको क्या मिलता? EDUIN. बट हमने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया है? एन्यूमरेट. एन्यूमरेट इंडेक्स प्रोवाइड करता है हमारे वर्ड को, जो भी हमने इसको अलग किया है उसको. जैसे यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 4, तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा 0, E. ऐसे ये सारे हो जाएंगे. अब प्रिंट हम आइटम कर देंगे. अब जैसे मैं सेकंड लेता हूँ, वर्ड मैंने क्या लिया? एडविन. अब मैंने इसमें इंडेक्स और लेटर दोनों को अलग अलग किया इन एन्यूमरेट वर्ड. प्रिंट इंडेक्स लेटर एंड /n. अब जैसे मैंने यहाँ लिया इंडेक्स लेटर /n, जो हमें नेक्स्ट लाइन पे ले आता है. ओके. अब जैसे यहाँ क्या है? 0 क्या है? इंडेक्स. लेटर क्या है? E, तो प्रिंट हो जाएगा E. उसके बाद ln क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे. फिर वर्ड क्या है? D, तो इंडेक्स क्या है? 1, तो इंडेक्स क्या आ जाएगा? 1. लेटर क्या आ जाएगा? D, और फिर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन. सिमिलरली सो ऑन ऐसे चलता रहेगा ये. ओके. अब यहाँ मैंने दो लिस्ट ली हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2. लेट मी सपोज लिस्ट 1 में मैंने कुछ एम्प्लॉय ID सेव की है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये क्या है? एम्प्लॉय ID. अब मैंने सेकंड लिस्ट ली जिसमें मैंने एम्प्लॉय के नेम सेव किए हैं. ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैच कर सकूं, जैसे कौन सा एम्प्लॉय किस ID पे है. जैसे मैंने कुछ नाम लिए, राम, राजा, रवि. राम की ID क्या है? 1 2 3. राजा की 4 5 6. रवि क्या है? 7 8 9. अब हम इनको अगर कंबाइन करना है तो हम फंक्शन को यूज़ करते हैं जिप फंक्शन. जिप फंक्शन क्या करता है? इन दोनों को कंबाइन कर देगा. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कंबाइन कर देगा. फॉर लिस्ट 1 2 इन जिप फंक्शन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 जिनको हमें कंबाइन करना है, और प्रिंट लिस्ट 1 2. तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 लिस्ट 1 से, A लिस्ट 2 से, 2 लिस्ट 1 से, B लिस्ट 2 से, एंड सो ऑन. ऐसे चलता रहेगा. अगर हमें लिस्ट चाहिए इसकी तो हम क्या लिस्ट लगा देंगे बाहर, तो हमें लिस्ट मिल जाएगी. इसके अंदर ये सारा फंक्शन आ जाएगा. अब यहाँ जैसे मैंने यूज़ किया फॉर रैंडम इम्पोर्ट शफल. ये क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ, फॉर बीटेक इम्पोर्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इसका मतलब क्या हो? बीटेक एक फुल कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक स्ट्रीम है उसमें. ओके. जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर MBA इम्पोर्ट फाइनेंस. MBA पूरा एक कोर्स है और फाइनेंस एक स्ट्रीम है. वैसे ही आप रैंडम एक फुल पैकेज है, शफल एक उसका एक पार्ट है. अब जैसे यहाँ क्या किया? फॉर रैंडम इम्पोर्ट शफल. शफल जैसे वर्ड से आपको समझ में आ रहा हो, शफल कर देगा, मिक्स कर देगा, मतलब जो यहाँ है वहाँ कर देगा, वहाँ का यहाँ. जैसे ये क्या है? एक पूरा बॉक्स, इसमें क्या रैंडम के पैकेजेस भरे हैं बहुत सारे. हमने एक को उठाया, ये क्या है? शफल. और पूरा बंडल क्या है? रैंडम. ओके. तो यहाँ पर हमने क्या किया? फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट शफल. अब लिस्ट 1 है, क्या है? 1 2 3 4 5. अब हमने शफल कर दी. शफल क्या कर देगा? इधर उधर, मतलब कभी 2 4 5 6 7, शिफ्ट एंटर दबाएंगे 1 2 3 4 5, शिफ्ट एंटर दबाएंगे 5 4 1 3 2 1. ऐसे ही शफल कर देगा लिस्ट को. जितनी बार आप शिफ्ट एंटर दबाएंगे उतनी बार अलग अलग आएगा. अब यहाँ मैंने स्ट्रिंग एडविन लिया, इसमें एडविन सेव किया.
और यहाँ लिस्ट एडू मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली है जिसमें मैं चीज़ें ऐड करता जाऊँगा बाद में। तो फॉर लेटर इन str.edu, अब मैं एडुइन लिस्ट में अपेंड करूँगा क्या, लेटर जो मैं लूँगा कहाँ से, एडुइन से। ओके, अब जैसे लेटर क्या है, EDUIN, तो पहला फॉर लूप में क्या लेटर आएगा, E। अब ये अपेंड कहाँ हो जाएगा, एम्प्टी लिस्ट में। एम्प्टी लिस्ट क्या है, लिस्ट एडू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड। तो हमें क्या पहला वर्ड मिलेगा, E। सिमिलरली फॉर D, अब नेक्स्ट लेटर क्या है, D। अब D फॉर लूप में आएगा और फिर अपेंड हो जाएगा, तो क्या आएगा, D, फिर U, फिर IN। तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें वर्ड होंगे EDUIN। अब सिमिलरली मैं इसको एक शॉर्टकट स्मार्ट वे है करने का, क्या है स्मार्ट वे। जैसे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली और एक मैंने वेरिएबल लिया, तो मतलब इसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया फॉर लेटर इन str.edu स्ट्रिंग में, मैं क्या करूँगा, मैं इसी को पूरा जो ये चीज़ है, जो लेटर को मैं बाहर यहाँ पर लिखूँगा लेटर, और इस पूरे को एक लिस्ट में कवर कर लूँगा। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सेम, और ये क्या है, लिस्ट। यहाँ देखो फॉर लेटर इन str.edu प्रिंट लेटर, तो हमें पहले क्या मिलेगा, EDUIN। सिमिलरली जैसे ऊपर वर्क हुआ वैसे ही हुआ, यहाँ समझते हैं। कहते हैं फॉर x इन एडुइन, और बाहर प्रिंट करा दिया x, तो बाहर क्या आया, x, तो लिस्ट में कैसे हो जाएगा, EDUIN। ओके, अब सेम वे में यहाँ भी होगा, फॉर x इन रेंज 0,5। ओके, मतलब x रेंज में कहाँ से है, 0 से 5। 0 5 मतलब 1 2 3 4 इस रेंज में है। अब मैंने x को 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मैं इसमें से x को लूँगा और x स्क्वायर कर दूंगा, x स्क्वायर, और ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये सेव हो जाएगा कहाँ, लिस्ट में। तो मैंने ये ब्रैकेट बना दिए, स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या हुआ, लिस्ट। तो वैल्यू क्या पहले पिक करेगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये वैल्यूज आ जाएंगी आउटपुट में। पूरा 1 लाइन में कवर हो गया। अब सेम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिया फॉर x इन रेंज 0,11। अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ x परसेंटेज, ये क्या है, फॉर लूप। यहाँ मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या, इफ x परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है तब क्या करना, हमें वैल्यू रिटर्न करे, क्या, ये क्या है, फॉर लूप हो गया। क्या हुई, कंडीशन। फॉर लूप चलेगा, फिर कंडीशन चलेगी, फिर हमें इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए, वो वैल्यू जो ये दोनों देंगे। तो हमने x वो वैल्यू हो गई, इनको लिस्ट में कवर कर दिया। ये क्या है, लिस्ट। इफ x परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू क्या रिटर्न मिलेगी, x। अब ये रेंज 0,11 है क्या, तो इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगी, वैल्यू आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको सारा। हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, फिर एक कंडीशन चेक की, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू मिलती हैं तो हमने x को प्रिंट किया। ओके, अब हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, ये सारी वैल्यूज हो गई। ओके, कंडीशन क्या है, इफ x परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, तो पहली वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0 परसेंटेज इज इक्वल 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, x क्या है, 0, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली 1 परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल, रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 2 परसेंटेज 2 इज, ये भी 2 होगा, सॉरी,
2% 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है? ट्रू। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? x क्या है? 2, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ओके, अब जैसे 3% 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो 4% 2 इज इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 4। x क्या है? 4। ऐसे ही 6, 8, 10 मिलेंगे हमें आउटपुट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं एक फॉर लूप चलाया फॉर x इन रेंज 0,11, वही वैल्यूज आएंगी इसमें। वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है? इफ x% 2 इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 है और ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें यहाँ प्रिंट हो जाए x²। ओके, ये क्या है? लिस्ट। लास्ट में हम लिस्ट में सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएं। तो अब कैसे होगा रन करेगा ये? पहले फॉर लूप रन करेगा। फॉर लूप में क्या है? ये है, और फिर क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? x mod 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले वैल्यू क्या मिलेगा? x की 0। अब 0% 2 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है, तो बाहर क्या जाएगा? x²। तो 0² इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा? 1, और 1% 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? 2% 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो ये बाहर जाएगा, बाहर क्या है? x²। अब x² की वैल्यू क्या जाएगी? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, राइट। हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? 4। अब ऐसी ये कंडीशन चेक करता रहेगा सारी, कब कहाँ से? 0 से लेके 11 तक के लिए, और 11 इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हमने यहाँ क्या सीखा? x² फॉर x इन रेंज 0,11 इफ x% 2 इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0, 4, 16, 36, 64 एंड 100। इसने देखिए कितनी लाइन सेव कर दी। यही कोड आप 6 से 7 लाइन में पूरा करते हैं, इसने सिर्फ 1 लाइन में कवर कर दिया सारा, और हमें आउटपुट मिल गया। ओके, अब कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट इन पाइथन। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में? फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड रिप्लाई इन चैट। ओके, ये सेल्सियस क्या है? मैंने कुछ एग्जांपल लिए 10, 20, 25, 30। फ़ारेनहाइट को मैंने एक एम्प्टी लिस्ट लिया जिसमें वैल्यू मैं ऐड करता जाऊंगा। मैंने फॉर टेम्प इन सेल्सियस फ़ारेनहाइट डॉट अपेंड, और फिर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया 9/5 इंटू टेम्प प्लस 32। अब पहले वैल्यू क्या है? 10, क्या होगा? 10 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो वैल्यू आ जाएगी और वो अपेंड हो जाएगी कहाँ? फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट 9/5 इंटू 20 प्लस 32, जो आंसर आएगा कहाँ जाएगा? अपेंड हो जाएगा कहाँ पर? फ़ारेनहाइट में। ऐसे सो ऑन। अब इसी को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? सेल्सियस इक्वल टू 10, 20, 25, 30, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्प प्लस 32 फॉर टेम्प इन सेल्सियस। अभी कैसे चलेगा? पहले फॉर लूप आप चेक करिए। फॉर टेम्प इन सेल्सियस, यहाँ से वो टेम्परेचर पिक करेगा और वो टेम्परेचर में कंडीशन क्या है? 9/5 इंटू टेम्प प्लस 32, और ये लिस्ट में कवर कर देंगे हम पूरा।
तो एक लाइन में कवर हो गया ना सारा, तो फ़ारेनहाइट को प्रिंट करा लेंगे। ओके, ऐसे हमारा टाइम भी सेव होगा और कोड भी इंटरेक्टिव लगेगा। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिए ऑड इवन के, इवन ऑड के, इनको भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिया फॉर x इन रेंज 0,11। ओके, अब आप देखिए फिर मैंने कंडीशन लगाई, इफ x %2 इज इक्वल टू 0 एल्स, मैं एल्स भी यहाँ यूज कराऊँ, एल्स ऑड। ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑड प्रिंट करते। ओके, ये क्या है फॉर लूप, ये क्या है कंडीशन, ये क्या है फॉर लूप, क्या है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो इसके बाद आउटपुट में क्या है x, अगर कंडीशन ट्रू है तो x रिटर्न हो जाए। तो ये सारा लिस्ट में कवर कर देंगे। ओके, ये क्या है लिस्ट में। अब यहाँ 0,11 क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1 से लेके 10 तक, 11 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। अब पहली वैल्यू क्या होगी 0, 0%2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगी तो हमें x प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 0। और फिर 1 के लिए 1%2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट में क्या आएगा ऑड। थर्ड क्या है %2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू में क्या आएगा 2। और ये जो क्रॉस लगा यहाँ मतलब ऑड, ऑड मैंने एल्स में दिया है ना, तो यहाँ क्या आएगा ऑड। सिमिलरली 3%2 इज इक्वल टू 0, क्या है कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट क्या होगा ऑड, क्योंकि ऑड नंबर है। तो ऐसे आउटपुट आएगा 0 ऑड, 2 ऑड, 4 ऑड, क्योंकि मैंने इवन प्रिंट कराना ऑड में ऑड लिखना है, सो ऑन। अब मैंने एक ये देखिए मैंने 2 फॉर लूप यूज किए हैं। पहले एक मैंने एम्प्टी लिस्ट ली। ओके, एक वेरिएबल में मैंने एम्प्टी लिस्ट स्टोर की फॉर x इन 1 2 3 एक लिस्ट में। उसके बाद इंडेंटेशन यूज किया है मैंने फॉर y इन 10 20 30। पहले 1 वैल्यू होगी उसके लिए 10 20 30, फिर x में जाएगा 2, फिर क्या होगा 10 20 30, फिर 3 10 20 30। उसके बाद अपेंड कर देना हमको किस पे, जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें क्या करना है अपेंड करना, और दोनों को मल्टीप्लाई x इंटू वाई। तो x क्या 10 फिर 20 फिर 30, फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 20 40 60 30 60 90। ओके, तो हमें 10 20 30 20 40 60 30 60 90 हमें मिल जाएगा आंसर। अब इसी को मैंने 1 लाइन में कैसे कर सकते हैं, जैसे हम आपको कोड इंटरेक्टिव लगे, स्मार्ट वे क्या है इसका करने का। आप फॉर लूप लेंगे फॉर x in 1 2 3 ओके लिस्ट में, एंड फॉर y in 10 20 30। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 20 30, 2 से 10 20 30, 3 से 10 20 30। ये एक फॉर लूप हो गया, ये दूसरा फॉर लूप। अब जब ये वैल्यूज देगा उसको हम इंटू कर देंगे x इंटू वाई, और ये पूरा कवर कहाँ कर देंगे लिस्ट में। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा 1, फिर नेक्स्ट से क्या आएगा y से 10 20 30, फिर x से क्या आएगा 2। ओके, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 2 में क्या आएगा, फिर 3 में भी यही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 10 20 30 20 40 60 30 60 90। ओके, अब डॉट स्प्लिट फंक्शन, वेरी यूजफुल फंक्शन टू क्रिएट अ स्टेटमेंट दैट विल प्रिंट आउट वर्ड दैट स्टार्ट विथ ई। हमें एक स्टेटमेंट में ई लेटर से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उन्हें प्रिंट करना है। जैसे एक स्ट्रिंग है, प्रिंट ओनली द वर्ड दैट स्टार्ट विथ ई इन एडविन एजुकेशनल चैनल। अब मैंने स्ट्रिंग ली एडविन एजुकेशनल चैनल। हमने st.split फंक्शन को यूज़ किया तो ये स्प्लिट कर देगा पूरी स्ट्रिंग को। क्या कर देगा एडविन एजुकेशन चैनल, ये इसने अलग अलग कर दिया है।
जैसे एडविन एजुकेशनल चैनल। अब ये स्ट्रिंग है, जैसे मैंने फॉर लूप चलाया फॉर वर्ड इन st.split, स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। ओके, तो पहला वर्ड हमें क्या मिलेगा, एडविन। क्यों, हमने यूज़ किया वर्ड, तो वर्ड में हमें क्या मिला, एडविन। हमने उसकी पोजीशन ली क्या, 0। स्प्लिट फंक्शन ने यूज़ कर ही दिया, इसने डिवाइड कर ही दिया। हमने क्या, इफ वर्ड पोजीशन 0, अब पोजीशन वर्ड में क्या होगी, 1 2 3 4। अब जीरोथ पोजीशन में क्या है, वैल्यू ई, तो इसको लोअर लेटर में कन्वर्ट करेगा, लोअर में है तो कोई बात नहीं, इक्वल टू ई। ये कंडीशन क्या है, ट्रू, तो प्रिंट कर देंगे वर्ड क्या आएगा, एडमिन। सिमिलरली नेक्स्ट लेटर क्या है, एजुकेशन, तो अब एजुकेशन में क्या लेगा वो, अब सेम लेटर क्या है, एजुकेशन। थर्ड क्या है, चैनल, राइट। तो अब देखिए, अब सेकंड लेटर लेगा क्या, एजुकेशनल। अब एजुकेशनल में वर्ड को क्या करेगा, उसकी पोजीशन 0th पोजीशन, ये पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0th पोजीशन क्या, ई, तो ई पोजीशन को लेगा, उसको लोअर करेगा, इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो वर्ड क्या प्रिंट होगा, एजुकेशनल। ओके, अब थर्ड क्या है, चैनल में 0th पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 0th पोजीशन क्या है, सी, तो सी इज इक्वल टू ई। कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, अब सेम वे में मैंने की स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग प्रिंट ओनली द वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ई इन एडविन एजुकेशनल चैनल। ओके, फॉर वर्ड इन st.split। ओके, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, st.split, स्प्लिट फंक्शन देख लिया आपने कैसे, सबको डिवाइड कर देगा, प्रिंट को अलग, ओनली को अलग। ओके, तो पहला वर्ड क्या आएगा, प्रिंट। अब प्रिंट में क्या आएगा, वर्ड पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4, तो वर्ड क्या है, 0, तो p इज इक्वल टू ई, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या वर्ड लेगा, ओनली, फिर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ई। अब जैसे मैं ई का दिखाता हूँ, ई मैंने वर्ड लिया, अब ई इज इक्वल टू ई, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो प्रिंट कर देगा वर्ड, तो आउटपुट क्या आएगा, ई। अब इन एडविन, अब ये एडविन देखिए, जब एडविन लेगा, एडविन पोजीशन 0 1 2 3 4, अब वर्ड की पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन क्या है, ई। अगर ई इज इक्वल टू ई है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वर्ड, तो ये प्रिंट कर देगा वर्ड को, तो वर्ड क्या है, एडविन। ओके, आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, एडविन, तो ये प्रिंट हो जाएगा एडविन। अब सेम वे में एजुकेशनल का भी यही होगा। ओके, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल